मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। आबना हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान की झड़पें। ईरान का अमरीकी फौज पर कशम एयरपोर्ट और बंदर अब्बास पर हमलों का इल्जाम। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कशम जजीरे में लंगरगाह को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का आबना हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी बहरिया के ईरानी तिजारती जहाज पर हमले में 10 अहलकार जख्मी हुए। हमले में 5 लापता अहलकारों में से 1 की लाश मिल गई, 4 की तलाश जारी है। आबना हुर्मुज़ में झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं, किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुमीद, कहा ईरान ने अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर हमले किए, जवाब में हमला और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। बोले पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा अमरीका ने खमीर, सर्द और कशम जजीरे पर फिजाई हमले किए। ये हमले कुछ ममालिक की हिमायत से हुए। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में जासक के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज को फुजैरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। हमें अब तक ईरान का जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी तवज्जो सिर्फ लबनान पर है। ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाजे किया कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान कर देंगे। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। ईरानी फौज की सूरत हाल पर गहरी नजर है, किसी भी जारहियत और मुहिमजोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फौज ने मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्जाम में एक ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। ऑयल टैंकर की शनाख्त ओशन कोई के नाम से हुई। टैंकर को खलीज ओमान से कब्जे में लिया गया, जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों के आगाज से अब तक फिजाई दिफाई निजाम मजमूई तौर पर 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन को नाकाम बना चुका है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश। खित्ते में अमन कोशिशों और अमरीका का ईरान सहूलतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस एल ग्रीन की पेशकर्दा करारदाद में पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार। ऑस्ट्रेलिया ने कलदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का कहना है कि फैसला कलदम BLA के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर किया गया। फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया में कलदम BLA के असासे मुंजमद होंगे। तंजीम से वाबस्ता किसी भी फर्द के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। हर तबका, जेन जी, आपके यंग लोग, सोशल मीडिया यूजर्स, आपके रिपोर्टर्स, मीडिया हाउसेस, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर तबका इस जंग में अपना किरदार अदा कर रहा था। जिसके बस में जो था वो अपने तय कर रहा था। और आर्म्ड फोर्सेस ने जो हमारा सर फखर से बुलंद किया और जिस तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी। मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर शहर तकरीबात। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा
मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज की शाना बशाना थी। सबने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पाकिस्तान को अब दुनिया में अमन के अलंबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। सिंध हुकूमत का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने का ऐलान। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कल शाम 5 बजे कराची में CPO पर प्रोग्राम होगा, आतिशबाजी होगी और गुलूकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरी इस जश्न में शिरकत करेंगे। पाक फौज की कामयाबी से अवाम के हौसले बुलंद हुए। मार्का हक के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान दुनिया में अमन का आलम बरदार बन गया। मुशाहिद हुसैन सैयद का नस्क में तकरीब से खिताब। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा, पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को हैरतजदा कर दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला मरियम नवाज भी शरीक। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों पर गौर। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। ईरान के पास अब भी 70% मिसाइल जखीरा मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम से कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। ईरानी हुकूमत ने अपनी जेर जमीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर दिया, तबाहशुदा मिसाइल्स की मरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए। हमारे मिसाइलों और लॉन्चर्स का जखीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि जब भी सिफारती हल मेज पर आता है, अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिमजोई का रास्ता इख्तियार करता है। ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रंप को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है, ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। सलामती काउंसिल में ईरान के खिलाफ अमेरिका की करारदाद। ईरान से आबना हर्मुज में हमलों की बंदिश और टोल टैक्स खत्म करने के मुतालबात। रूस की जानिब से अमेरिकी करारदाद की मुखालफत। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत की जानिब से हिमायत। वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। असलहा लाइसेंस सिस्टम में अहम तब्दीलियां नाफिज। अब नादरा असलहा लाइसेंस डिलीवरी लेटर और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करेगा। कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस में दुरुस्तगी और तरमीम सिर्फ नादरा के जरिए मुमकिन होगी। असलहा लाइसेंस मामलात में नादरा को नए इख्तियारात मिल गए। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान आर्म्स रूल्स 2023 में तरामीम नाफिज। नादरा को फौरी अमल दरामद की हिदायत। वजीर आला सिंध की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सरमायाकारों के इंतखाब के लिए मुसाबकती बोली की मंजूरी। पब्लिक और प्राइवेट शराकतदारी के जरिए सिंध की समाजी और माशी तरक्की तेज करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अवामी अंदाज। बगैर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सिंध असेंबली पहुंच गए। असेंबली की सिक्योरिटी टीम ने अंदर जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों की निशानदही पर दाखिले की इजाजत मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मार्का हक के शहीद हवलदार आमिर शिराज को खराज अकीदत। मुशीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद की एबटाबाद में शहीद के घर आमद। वालिद और अहले खाना से ताज़ियत। बेटी की अजीम कुर्बानी पर शहीद के वालिद का सर फख्र से बुलंद। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का 11 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दादू में पड़ी, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। मोइंजोदाड़ो और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।